हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, और आप लोगों की कक्षा 12 की पढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वह कक्षा 12वीं वालों के लिए बेहद खास होने वाला है। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे विलियन चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मोललता के बारे में। ठीक है दोस्तों, कि मोललता हमारा क्या होता है, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, जिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारे पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर मोललता क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों। तो मोललता क्या कहता है दोस्तों, कि कहता है 1 kg विलयन में सॉरी दोस्तों 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? तो हम इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं एक डायग्राम के जरिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मान लेंगे यह कोई हमारा क्या है, एक पात्र है। ठीक है, और इसमें कोई विलयन यहाँ पे भर कर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है फूला फूल नहीं, थोड़ा कम ही इसमें क्या है, विलयन रखा गया है। ठीक है, अब क्या कहता है कि आप जानते हैं दोस्तों कि जो हमारा विलयन बनता है वह 2 घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। वह हमारा घटक कौन कौन सा होता है, तो चलिए हम देखते हैं। तो जो हमारा विलयन होता है, विलयन वह किससे किससे, तो विलायक विलायक प्लस विलेय से मिलकर ही हमारा क्या होता है, विलयन बनता है। इस बात को आप अच्छी से भली भांति रूप से जानते होंगे। ठीक है, और आपको यह भी पता होगा कि जो विलयन में कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, चीनी और पानी। ठीक है, तो इसमें कौन सा विलायक है और कौन सा विलेय है, तो जो कम मात्रा में है। ठीक है, तो जो उसमें चीनी डाला गया है पानी में, वह चीनी क्या है दोस्तों, हमारा विलेय है, और जो पानी है वह ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए पानी हमारा क्या कहलाता है, वह विलायक कहलाता है। और इन्हीं दोनों को जब मिला दिया जाता है, जब घोर दिया जाता है, तो बन जाता है हमारा शरबत, और वही शरबत हमारा क्या कहलाता है प्यारे साथियों, तो वही हमारा कहलाता है विलयन। ठीक है, बात समझ आई? एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा परिभाषा यह क्या कहता है कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, समझिए कि जो हमारा विलयन बना है विलायक और विलेय से, तो हमारा परिभाषा कहता है कि विलायक 1 kg विलायक में, मतलब इस विलायक में 1 kg विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका जो है अब हम बनाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा दोस्तों, लिखेंगे मोललता बराबर क्या होगा दोस्तों, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बट्टा विलायक का भार, वो भी किस में होगा दोस्तों, तो केजी में होगा। ठीक है, और आप जानते हैं दोस्तों कि मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाता है, भार बट्टा अणुभार। ठीक है, तो यहाँ हम विलेय के मोलों की संख्या को ले रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको आगे क्या लिखेंगे, तो विलेय के भार बट्टा विलेय का अणुभार, और क्या है नीचे हमारा, विलायक का भार।
का भार, किस में लेना है भार को साथियों? तो केजी में लेना है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो यह हमारा दो फॉर्मूला हो जाता है। अगर आपको डायरेक्ट विलेय के मोलों की संख्या दे रखा हो तो आप क्या कर सकते हैं, यह फॉर्मूला लगा सकते हैं। और अगर इसी फॉर्मूला को आगे हम सिंप्लीफाई जब करते हैं तो हमारा यह बन जाता है। ठीक है, विलेय का भार बट्टा विलेय का अणुभार गुणे आयतन, विलायक का भार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक बार और समझा देते हैं कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो यह हमारा विलयन है, यह दो घटकों से मिलकर बना है, एक विलायक और दूसरा विलेय। तो इस विलायक में इसी विलायक की बात कर रहा है कि इसी 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, तो मोललता बराबर हमारा क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बट्टा विलायक का भार। ठीक है, और इसी को हम आगे लिखते हैं तो मोलों की संख्या बराबर भार बट्टा अणुभार होता है। तो विलेय का भार बट्टा विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार केजी में। ठीक है, यही हमारा हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसका मात्रक देखें दोस्तों, मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाता है, इसका मात्रक हो जाता है दोस्तों मोल प्रति केजी, इसका जो है मात्रक हो जाता है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इसका मात्रक। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह टॉपिक बिल्कुल मक्खन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तब जाके वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से अच्छे केमिस्ट्री की तैयारी कर सकें। ठीक है, और आपको पता है कि हम लोग सभी विषयों की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सभी विषयों की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाइए और हम इसी तरह अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लाते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए और भाई को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।